तो वो फ्लावर्स लाके म महिमा को महिमा को दे देता है कि मैंने महिमा नाम रखा था या मनीषा रखा था? मनीषा रखा था, महिमा रखा था? भाई मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another banger story time. मैं तुम्हें थोड़ा सा भी कंटेक्स्ट दूंगी नहीं कहानी किस बारे में, क्योंकि अगर मैंने दिया तो तुम लोग स्मार्ट बहुत हो, तुम लोग तुरंत गेस कर लोगे कि इसमें क्या होने वाला है, और मैं नहीं चाहती। मतलब ओवर टाइम गेस कर लो, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखते तो फिर मज़ा सा नहीं आता है यार। सब लोगों को पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सो आई विल होल्ड बैक एंड कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है महिमा की। एंड लाइक एवरी अदर गर्ल, महिमा का भी यही था कि यार कॉलेज में ये सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि लड़कों का चक्कर इस मौत से टक्कर, एवरीवन हैज़ हर्ड दैट। एंड उसको क्लियरली पता था कि यार मेरे को ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा अचीव करना है, अगर अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना है, तो अगर मैं इन सब के चक्कर में पड़ूंगी ना, तो कॉलेज वाले रिलेशनशिप ऐसे तो होते नहीं है कि लाइफ टाइम चल जाए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने स्कूल वाले रिलेशनशिप को, कॉलेज वाले प्यार को शादी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप होता है, और कैरेक्टर मुझे लगता है ऐसे वाला डेवलप होता है ना कि उसके बाद तुम्हें अच्छे इंसान पे भी भरोसा करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि तुमने इतने सारे गंदे लोग देख लिए होते हैं कि तुम ग्रीन फ्लैग खोजते 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 खुद कब रेड फ्लैग बन जाते हो तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होता। तो इसीलिए महिमा ने सोचा था कि यार मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मुझे चुपचाप अपने करियर पे फोकस करना है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना है। ठीक है, लेकिन ये जो सारी कैलकुलेशंस हमारी होती है ना, ये कैलकुलेशंस होती है दिमाग में। तुम्हारा दिल दिमाग की बात सुनता नहीं है। जब भी उसको कोई पसंद आ गया तो उसको पसंद आ गया। तो अब क्या होता है कि महिमा के क्लास में जो भी बंदे आए थे, मतलब जितने भी लोग ऐसे थे कि अच्छा चलो नया नया इंट्रोडक्शन हुआ है, तो काफ़ी ना एक कूल सा ग्रुप बन गया था बंदों का। उसमें था विशाल, रोहन, अनिकेत और ऐसे करके काफ़ी सारे बंदे थे। वो लोग 4-5 लड़के थे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे और बहुत ही ज़्यादा कूल थे। अब उसमें जो विशाल बंदा था, दैट स्टूड आउट टू महिमा आउट ऑफ एवरी अदर गाय दैट शी सॉ। क्योंकि ये बंदा ऐसा नहीं था कि तुम्हारा ऐसे, मतलब तुम इसको ना टिपिकल फक बॉय कैटेगरी में इस बंदे को डाल सकते हो। बिकॉज़ ही लुक्ड लाइक दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग बंदा है। हर दूसरी बंदी को उससे बात करनी है, हर दूसरी बंदी को उस पे क्रश होगा। उसकी इंस्टा फॉलोइंग अगर तुम देखो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी गर्ल्स हॉस्टल में पहुँच गए हो, क्योंकि सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ मिलेगी तुम्हें वहाँ पे। मतलब एविडेंटली बंदे के मुँह पे लिखा हुआ है कि वो एक चलता-फिरता रेड फ्लैग है, और किसी भी बंदी को जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है और जिसको अपना दिल बचाना चाहिए, ऐसे बंदे के चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन महिमा ने सोचा कि यार अगर ये रेड फ्लैग है, तो मैं भी तो एक बुल हूँ। आई एम गोइंग टू चेज़ द रेड फ्लैग। एंड उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब वो इस बंदे को थोड़ा-थोड़ा नोटिस करते-करते बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गई। शी वाज़ कंप्लीटली इन वन साइडेड लव विद दिस पर्सन, बिकॉज़ दिस पर्सन हैड अ वेरी फन लविंग पर्सनैलिटी। ये फालतू के कुछ जोक्स क्रैक करता था जिस पे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हँसी आने लगती थी। ये इंसान सबको बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड फ़ील करवाता था। तो हिज़ एंटायर पर्सनैलिटी वाज़ नॉट दिस कि वो बस लड़कियाँ घुमा रहा है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो महिमा को एट दैट टाइम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो अब क्या होता था कि वो बस उसको देखती थी, उसको ये अच्छे से पता था कि इस बंदे के पास जाना मतलब दिल तोड़वाना, तो मैं इसको बस दूर से देखूँगी, इसके पास कभी जाऊँगी नहीं, कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करूँगी। दूर से एप्रिशिएट करके बाय-बाय करके अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाऊँगी। अब इतना दिमाग में सब कुछ क्लियर बनाया हुआ है, लेकिन अगेन दिल दिमाग की सुनता नहीं है, दिल तो दिल की ही सुनता है। तो एक दिन कैंटीन में क्या होता है कि महिमा कुछ तो उसने खरीदा और वो पेमेंट करने को ट्राई कर रही थी, और उसके बैंक का सर्वर लो था, तो उसका पेमेंट हो ही नहीं पा रहा है, और वो सैंडविच हाथ में लेके खड़ी हुई है, लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इतने में ये जो रोहन बंदा आता है जो इसी के ग्रुप का था, वो आता है और वो भी कुछ पेमेंट करने को ट्राई करता है, और उसके बैंक का सर्वर भी लो है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं, तो इनका थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग हो जाता है। एंड शी इज़ लाइक कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उस पे मतलब ऐसे ध्यान चला गया है ऐसे करके। तो वो सोचती है कि यार अगर इसके ग्रुप के लोगों से मेरी दोस्ती हो जाएगी, तो मेरे तो मतलब थोड़े चांसेस बढ़ जाएँगे ना उससे बात करने के, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ था कि वो लोग एक-दूसरे को ऐसे तो जानते थे कि हम सेम ग्रुप में हैं, लेकिन महिमा अपने आप को इतना ज़्यादा रिज़र्व करके रखती थी, इतना ज़्यादा ऐसे करके रखती थी, क्योंकि उसको ये था कि अगर थोड़ी भी बात करी ना, तो इस बंदे को भनक लग जाएगी कि मैं तो बिल्कुल इसके प्यार में पागल हूँ, और ये भनक इसको लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ 10,000 लड़कियाँ इस बंदे के पीछे पड़ी हुई है, वहाँ अगर मैं भी इसके पीछे पड़ गई, तो मैं उन्हीं 10,000 की कैटेगरी में आ जाऊँगी जो मुझे नहीं आना है, मुझे स्टैंड आउट करना है। तो मैं प्रिटेंड करूँगी मतलब मन ही मन तो बहन तुम हो ही ना उन कैटेगरी में। लेकिन उसका ये था कि नहीं, मैं प्रिटेंड करूँगी
कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आती, मुझे अपना अलग कुछ रहना है। तो अब क्या हुआ, इसका पेमेंट फ़ेल हो गया। अब ये जो रोहन बंदा है, जो विशाल के ग्रुप का है, उसका भी पेमेंट फ़ेल हो गया। तो वो विशाल को बुला के लाता है कि भाई वो नहीं हो रहा है, तेरे बैंक का सर्वर चल रहा है क्या? तू देख एक बार आके। तो विशाल आता है पेमेंट करने के लिए, अब उनका पेमेंट तो हो जाता है। अब वो खड़ी-खड़ी ट्राई कर रही होती है अपना फ़ोन रीस्टार्ट करके कि कभी हो जाए, वो उनसे वाई-फाई माँगती है कि वाई-फाई दे दो, हॉटस्पॉट दे दो। तो विशाल बोलता है, "रहने दे, मैं कर देता हूँ, कितने का है सैंडविच?" और उसने इनका पेमेंट कर दिया। तो फिर नेक्स्ट डे वो सोचती है कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए, तब तो उसको थैंक यू वैंक यू बोल देती है, ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए उसको बोलती है, "हे वो जो सैंडविच के जो पैसे थे ना, मुझे तेरा नंबर दे दे या तेरा स्कैनर दे दे।" नंबर था, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, वहाँ पे नंबर था। लेकिन वहाँ से सीधा नंबर निकालना इज़ वेरी क्रीप बिहेवियर, और सीधा मैन टू मैन जाके बात कर लेना कि भाई नंबर दे इधर। इट्स समथिंग दैट मनीषा बिलीव्ड कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। तो मनीषा उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि यार मुझे तेरा नंबर दे दे, मैं तुझे पेमेंट कर देती हूँ, तूने मेरा सैंडविच का। तो बोलता है यार मेरे को तेरे 50-100 रुपए नहीं चाहिए, वो ठीक है तुझे नीड थी कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है जाने दे। तो फिर वो बोलती है अच्छा चल ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा तुझे सैंडविच क्या, अगर तुझे कॉफ़ी भी कभी पिनी हो ना, तो मेरे साथ चलना, इधर यहाँ की अच्छी नहीं मिलती इस कैंटीन की, बाहर एक शॉप है वहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है, तो मैं तुझे ले जा सकता हूँ। एंड महिमा वहाँ खड़ी हुई है और सोच रही है कि भाई क्या मेरे क्रश ने अभी मुझे बहुत कैजुअली कॉफ़ी पे ले जाने के लिए पूछा है? एंड शी वाज़ लाइक ट्राइंग टू प्रोसेस कि इसका कोई स्पेशल मतलब हो सकता है क्या? देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है और वो तुम्हें 3 सेकंड से ज़्यादा भी देख ले ना, तो तुम्हें मन में लगने लगता है कि यार इसने तो मुझे अपने घर की बहू मान लिया है। इसने तो मन ही मन मुझसे शादी कर ली है। तो वहाँ पे वो बंदा आके अगर तुमको बोल रहा है कि यार तू मेरे साथ कॉफ़ी पे चल सकती है क्या? तुझे अगर बाहर कॉफ़ी पीनी है तो मैं तुझे ले जाऊँगा। वाज़ सच अ ह्यूज थिंग टू नॉट नोटिस व्हेन यू लाइक समवन। तो महिमा बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो यहीं की कॉफ़ी पी लेती हूँ यार, मुझे थोड़ा मतलब आई डोंट नो, मेरे इतने कोई दोस्त नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती है, ये वो करके और अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि महिमा वापस से निकलती है ऐसी कैंटीन में और ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसे करके फिर उनका थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट होता है। अब लेकिन वो जो आईज़ थी ना वो ब्रेक हो चुकी थी, ऐसे नहीं था कि एकदम ही बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हँसी मज़ाक, एक दूसरे के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना और ये वो करके। फिर एक दिन महिमा एकदम कॉलेज के बाद बस जब बस से जाने वाली होती है, तो वो उसको बोल देता है कि बस से मत जा, मैं तुझे ड्रॉप करूँगा। एंड शी वाज़ लाइक दिस गाय डिड नॉट आस्क हर कि क्या मैं तुझे ड्रॉप कर दूँ? ये उसके पास जाता है और उसको बोलता है तू बस से नहीं जाएगी, मैं तुझे ड्रॉप करूँगा। एंड शी वाज़ लाइक अ, ओके, मैं मना कैसे करूँ? तो फिर वो वेट करती है। वो आता है, उसको अपनी कार में बैठाता है, ये लोग चले जाते हैं। एक तो भाई कॉलेज के बच्चों को कार दे कौन रहा है यार? मेरे को आज तक नहीं मिली है कार, मैं अपने पापा की कार चलाती हूँ, बट एनीवे। तो ये लोग निकल गए, उसने उसको घर ड्रॉप किया, उन लोगों ने बढ़िया बहुत अच्छी इनकी कन्वर्सेशन हुई, रास्ते में उसने उसके लिए कॉफ़ी खरीदी, उसको कॉफ़ी दिलाई, फिर उससे पूछा कि अच्छा तू ऐसे गुमसुम क्यों रहती है? तुझे मैं पसंद नहीं हूँ क्या? तू हमसे बात क्यों नहीं करती है? तो बोलती है नहीं मुझे ऐसे कुछ नहीं है, तुम लोग अपने में रहते हो, मेरा अपना ग्रुप है, तो मुझे लगा कि हम लोगों की बनेगी नहीं, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा बात-वात नहीं करी या ये वो करके। तो ऐसे करके विशाल उससे कन्वर्सेशन इनिशिएट करता है और ये भी कन्वर्सेशन इनिशिएट करती है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐसे मन में बटरफ्लाइज़ वगैरह सब कुछ आ रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फ़ील करती है उससे। अब क्या होता है ये सब चीज़ों के बाद अगले दिन विशाल उसको क्लास में ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। एंड शी इज़ जस्ट सो कन्फ्यूज़्ड कि कल तक तो तू ऐसे बिहेव कर रहा था और आज पता नहीं क्या हो गया। आज मतलब उसने अगर महिमा ने उसको पहले देख के स्माइल करी है, तो उसने बस दूर से ऐसे स्माइल कर दी जैसे वो पहले करता होगा, जैसे कोई क्लास की हर कोई बंदी हो, ऐसे वाला नहीं कि जिसको मैं कल घर ड्रॉप करके आया हूँ, कार से ले जाके, वो भी पहले होके पूछ के। तो उसने उसको ऐसे करके इग्नोर कर दिया। तो महिमा वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको हुआ क्या है। पर ठीक है वो इग्नोर करती है एंड पूरा दिन उसका एकदम मातम में बीत जाता है, इतनी ज़्यादा उदास रहती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई दुनिया ख़त्म हो गई है। मतलब कल तक जो इंसान तुम्हें क्लाउड 9 पे लेके गया, आज ही उस इंसान ने तुम्हें क्लाउड 9 से जैसे ऐसे लात मार के नीचे फेंक दिया कि तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये बंदा अचानक से ओवरनाइट ऐसे क्या हो गया? वो पूरी कन्वर्सेशन को रिप्ले कर रहे हैं अपने दिमाग में कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया क्या? उसने ये बोला, मैंने ये बोला, कुछ भी ऐसा हुआ क्या? मैं क्रीपी लगी क्या? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं लगी इसको या इसने मुझे पास से देख के मैं पसंद नहीं आई क्या? मैंने ऐसे कुछ बोल दिया क्या? वो सारा कुछ ओवरथिंक कर रही है। कट टू इवनिंग में फिर से ये बंदा उसको बोलता है, "बस से मत जाना, मैं घर ड्रॉप कर दूँगा।"
एंड शी इज़ लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस मैन? सारा दिन मतलब एक दिन मुझे लेके जाता है, अगले दिन ऐसे इग्नोर कर देता है और फिर अगले दिन कहता है कि मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो कहती है कि हाँ, ठीक है, बट कुछ बोलती नहीं है, चली जाती है उसके साथ। उसको बहन क्यों यार? अगर कोई बंदा सारा दिन ऐसे प्रिटेंड करता है कि तुम एग्ज़िस्ट भी नहीं करते हो, तो फिर उसके एक बार कहने पे मत जाओ, डोंट गो। यू जस्ट प्रिटेंड ही डज़न्ट एग्ज़िस्ट एट ऑल। अगर कोई हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है तो भाड़ में जाने दो उसको। बट ठीक है, जब भी प्यार होता है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। तो महिमा क्या करती है, चली जाती है उसके साथ। फिर उनकी सेम कन्वर्सेशन हो रही है। अब महिमा को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इससे पूछूँ कि इसने मुझे सारा दिन इग्नोर क्यों किया, इसने ऐसे क्यों बिहेव किया, तो क्या मैं डेस्परेट लगूँगी? क्या ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ऐसा नोटिस कर रही हूँ जो ये नहीं नोटिस कर रहा? क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल है, और अगर मैं कैजुअल नहीं रही तो क्या मैं अनकूल हो जाऊँगी? क्या इसको लगने लगेगा कि अरे ये लड़की तो मुझसे प्यार-व्यार करती है और मेरे साथ शादी-वादी के सपने सजा लेगी किसी भी दिन, तो मैं इससे बात करना छोड़ देता हूँ। क्या ऐसा सब कुछ होने लग जाएगा अगर मैं इससे बात करूँ तो? वो ये सारा कुछ ओवरथिंक कर रही है। इतने में विशाल कार चलाते-चलाते उसको बोलता है, बाय द वे सॉरी फॉर टुडे। एंड शी इज़ लाइक व्हाट? ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है क्या? मतलब मैं जिस चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रही हूँ, इस बंदे को ऑलरेडी पता है कि मैं उस बारे में ओवरथिंक कर रही हूँ। ये बंदा बिना बोले मुझे रीअश्योर कर रहा है। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी फॉर टुडे, एक्चुअली मेरे दिमाग में मतलब मेरे घर पे थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, माय मॉम्स हेल्थ इज़ नॉट कीपिंग वेल। तो मेरा थोड़ा दिमाग उसमें था, तो मेरा ये था कि मैं बात करूँ या ना करूँ, या ऐसे करके मैं थोड़ा लॉस सा था। तो आई डोंट नो, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। मैं थोड़ा, मेरा ऐसा ही नेचर है, मैं थोड़ा आइसोलेट कर लेता हूँ खुद को जब भी चीज़ें ठीक नहीं होती। तो महिमा बीइंग द नाइस पर्सन शी इज़, उसने बोला कि यार क्या हो गया है? इज़ एवरीथिंग ओके? नहीं लोड मत ले, आई अंडरस्टैंड, और ये वो करके उसने ठीक है बातें करी। फिर उसने बताया उसकी मम्मी की हेल्थ का जो भी है इश्यू चल रहा है, ये सारी कुछ बातें करी। तो वो लोग थोड़ा और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए, क्योंकि अब तो भाई मतलब सरफेस लेवल बातें शेयर नहीं हो रही है। दूसरे ही दिन तुम फैमिली की डीपेस्ट चीज़ें शेयर कर रहे हो, जैसे घर परिवार वालों की हेल्थ, तुम्हारे फैमिली कंसर्न्स, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है, सारा कुछ तुम शेयर कर रहे हो। तो इस पॉइंट पे वो लोग और ही ज़्यादा बॉन्ड हो गए। अब ये वाला कॉन्वर्सेशन ना रोज़ उनकी चलने लगी। अब वो लोग कॉलेज में भी मिलते हैं, और वो उसको, एंड उसके साथ वो बंदा कभी कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट बात करता ही नहीं है। ना कुछ इनअप्रोप्रिएट बात करता है, ना कुछ इनअप्रोप्रिएट ऐसे इनिशिएट करने को ट्राई करता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या होता है कि इनके कॉलेज में होने वाली है फ्रेशर्स पार्टी, क्योंकि अभी-अभी तो शुरू ही हुआ है सब कुछ, मतलब 1 आध महीने पहले ही। तो फ्रेशर्स पार्टी आने वाली रहती है, तो सभी बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाते हैं कि फ्रेशर्स पार्टी आने वाली है, ये वो करके। तो विशाल कहता है कि मैं तो शायद नहीं आऊँगा फ्रेशर्स पार्टी में। तो महिमा ये सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्यों नहीं आएगा भाई? दिस इज़ योर वन चांस टू सी हाउ हॉट आई कैन एक्चुअली बी। तूने मुझे इंस्टाग्राम पे भी अभी तक ऐड नहीं किया हुआ है। उस बंदे ने, विशाल ने, आज तक इससे कभी इसका इंस्टाग्राम माँगा ही नहीं था। इसने उसको पहले होके इंस्टाग्राम पे ऐड किया नहीं, क्योंकि इसको डेस्परेट नहीं दिखना था कि जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं वैसे मैं नहीं दिखना चाहती। दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया था। इनका बस इतना कम्युनिकेशन था कि ये इसको रोज़ घर ड्रॉप करता था और वो कार में बात करते थे ये लोग सारे कुछ। वेरी फ़िल्मी, वेरी फ़िल्मी। तो अब क्या हुआ कि वो सोच रही है दिस इज़ योर वन चांस टू सी हाउ हॉट आई कैन बी, और ये वो करके वो पूरा प्रे कर रही है और सोच रही है कि ये बस आ जाए, ये बस आ जाए। कैसे भी करके अपने दोस्तों को बोल रही है यार उसको आना चाहिए ना, उसको आना चाहिए, ठीक है। वो बहुत ट्राई करती है कि उसको रेड कलर पसंद है तो मेरी ड्रेस रेड कलर की दिखनी चाहिए, और ये वो करके पूरे ऐसे एफर्ट मारती है कि मुझे जाना चाहिए। तो अब ये पहुँचती है, और लकीली विशाल भी वहाँ आया है। But he's seen like he's surrounded by girls all the time. He was about to be Mr. Freshers या जो भी, because he was very popular. तो of course लड़कियों को उसके साथ फोटो लेनी है और सब कुछ ऐसा चल रहा है। Oh my god, मुझे ये करण जौहर की कोई मूवी जैसे लग रहे हैं, the way the story is looking. तो अब क्या होता है कि ये बंदा सारा फोटोज वगैरह ले रहा है सब कुछ, तो ये उससे मिलने भी नहीं जाती है और ये अपना अपना एक जगह बैठी रहती है। अब विशाल को किसी बंदी ने कोई फ्लावर वगैरह दिया होगा या जो भी है, तो विशाल क्या करता है कि उसको जितने भी फ्लावर्स वगैरह मिले थे ना दूसरी लड़कियों से, वो महिमा को साइड में बुलाता है और उसको वो फ्लावर्स दे देता है और उसको बोलता है कि यार आई डोंट नो व्हाट लव इज़, लेकिन जो मैं कार में तेरे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना, रोज़ तुझे जब ड्रॉप करने जाता हूँ और हमारी जो डीप कॉन्वर्सेशंस होती है, ऐसी कॉन्वर्सेशंस मेरी कभी किसी के साथ हुई ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू लव आई हैव एवर बिन, एंड आई थिंक इसी को प्यार कहते हैं। तो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? भाई, मुझे बताओ कि महिमा कहाँ से आपने ये मैनिफेस्टेशन सीखा है, क्योंकि तुम जिस बंदे को पसंद करते हो
वो बंदा तुम्हें पहले होके बोलता है कि मैं तुम्हें कार में ड्रॉप कर दूँ, पहले होके बोलता है कि तुम्हें कॉफ़ी पे ले जाऊँ, पहले होके बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? विदाउट इवन यू ट्राइंग और विदाउट इवन यू स्टॉकिंग हिज इंस्टाग्राम कॉन्स्टेंटली, लाइक व्हिच you were doing, but like adding each other on Instagram or talking a lot or like sharing numbers. I don't know which god you prayed to, बट विशाल कहता है कि यार दिस इज व्हाट इट इज। तो महिमा को तो यकीन ही नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, कि भाई जिस बंदे के पीछे वो पागल हो रही थी, वो बस वेट कर रही थी कि ये बंदा एक बार मेरी तरफ देख ले, वो पहले होके उसको बोल रहा है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो वो उसको कहती है कि यार आई हैव ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन यू एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, बट आई थिंक आई ऑल्सो लव यू एंड आई थिंक वी शुड डेट। तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो हग करते हैं एंड उनका ऐसे छोटू-सा किस भी हो जाता है एंड नाउ महिमा इज़ ऑन क्लाउड 9, शी इज़ सो हैप्पी। उसको ऐसा लग रहा है कि बस अगर दुनिया में कोई बैडी है तो वो मैं हूँ, मैंने जिसको प्यार किया उसने पहले होके आके मुझे कन्फेस कर दिया और ये वो करके। तो वो नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पे ऐड कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जिस रात को ये सारी पार्टीज़ वगैरह हो जाती है और सब लोग स्टोरीज़ जितनी भी पोस्ट करते हैं, तो विशाल जितनी भी स्टोरीज़ में उसको टैग किया है वो रीपोस्ट कर रहा है एंड एवरी अदर स्टोरी इज़ फ्रॉम अ गर्ल। देयर इज़ अ गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड उसके साथ उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करी हुई है। अब महिमा को, उसने बहुत जल्दी इस बंदे को बॉयफ्रेंड तो बना लिया था, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं थी कि इसको बॉयफ्रेंड बनाने के साथ-साथ उसके अंदर की कितनी सारी इनसिक्योरिटीज़ है जो किक इन करने वाली है, या कितनी सारा सेल्फ सिक्योर होने की उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड ही इज़ नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दैट। ही इज़ अवेयर ही इज़ पॉपुलर एंड ही एन्जॉयज़ दैट अटेंशन। उसको मज़ा आता है जब लड़कियाँ आके उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाना उसको अच्छा लगता है। उसकी फॉलोइंग एकदम गर्ल्स हॉस्टल जैसी है, एकदम लड़कियाँ इतनी सारी वहाँ पे भरी हुई है एंड इट इज़ टू सून फॉर हर टू लाइक एक्ट इनसिक्योर और टेल एनीथिंग टू हिम। तो वो क्या करती है, वो चुपचाप इग्नोर करती है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करती है, उसको थोड़ा-सा रोना आता है और वो सो जाती है, ये सब बातें छोड़ के। नेक्स्ट डे वो लोग फिर कॉलेज में मिलते हैं। अब वो लोग मिल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन महिमा के दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, वो उसको बहुत ही ज़्यादा रिज़ेंटमेंट जैसा फ़ील हो रहा है। तो विशाल ये बात नोटिस करता है और उसको बोलता है कि इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब तूने फ़ोर्सफुली हाँ बोला है क्या कि हमारे बीच चीज़ें ठीक नहीं है या जो भी है। तो बोलती है एक्चुअली ना मुझे मतलब आदत नहीं है ऑफ डेटिंग समवन हू इज़ सो पॉपुलर एंड ऐसे करके, जिसको हर दूसरी बंदी लाइक करती है या टैग करती है या ये वो करके। तो आई डोंट नो, इट्स नॉट यू, इट्स जस्ट मी, मेरी इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी-सी किक इन हो रही है तुझे ये सब कुछ करते हुए देख के। तो बोलता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं लड़कियों को अनफ़ॉलो कर दूँगा। ब्रो व्हाट? तो उसने बोला अगर तुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं लड़कियों को अनफॉलो कर दूंगा, एज लॉन्ग एज यू फील सिक्योर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी बिकॉज यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो उसको यकीन ही नहीं होता कि भाई ये कैसा बंदी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, दिस गाय इज टू गुड टू बी ट्रू। तो वो बंदा क्या करता है कि सबको रिमूव कर देता है, ऐसे अनफॉलो कर देता है जो भी बंदी उसको लगता है कि हाँ चलो ठीक नहीं है, या जो फ्रेंड्स है वो तो है ही, बाकी किसी को भी ऐसे अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदी शायद इसको थोड़ा सा लाइक करती है या इनका कुछ और इंटेंशन हो सकता है, वो सारी बंदियों को रिमूव कर देता है एंड इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। अब क्योंकि उसने इतना कन्विक्शन से सारी चीज़ें करी है और ये जो भी बोलती है वो मान जाता है और तुरंत करने लगता है, तो महिमा ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गई और उसके ऊपर से जो उसके डाउट्स थे ना वो धीरे-धीरे जाने लगे। पर अब क्या होता था कि महिमा कई बार उसका झूठ पकड़ लेती थी। जैसे वो रात को बोलता था कि वो जल्दी सोने चला गया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसको पता चल जाता था कि वो सोने नहीं गया था, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और गया था। कहाँ गया था ये नहीं पता। और ये बातें पता चलती थी क्योंकि सॉरी कॉलेज में उनका जो ग्रुप था, अब वो क्योंकि उसके ग्रुप का पार्ट हो गई थी, तो कभी लड़के मज़ाक-मज़ाक में, बातों-बातों में ऐसी डिटेल्स स्लिप ऑफ कर देते थे, जो उसको सुन के उससे कन्फ्रंट करना पड़ता था अकेले में। वो दोस्तों के सामने सीन नहीं क्रिएट करती थी कभी भी कि तूने ऐसा क्यों नहीं है, तू मेरे साथ क्यों नहीं था, तूने बताया क्यों नहीं, या ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। वो अकेले में उससे पूछती थी कि बाय द वे अनिकेत ने ऐसे बोला था कि तुम लोग वहाँ गए थे, बट तूने तो मुझे बोला था कि तू सो जाएगा। तो बोलता है अरे हाँ, लास्ट मोमेंट प्लान बन गया, मैं तो सोने ही वाला था, इन लोगों ने मुझे घर से उठा लिया, और ऐसे करके उसके बहुत सारे झूठ थे जो महिमा हमेशा पकड़ लेती थी। लेकिन वो झूठ वर नॉट लाइक एविडेंस इनफ कि वो उस पे चीट कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है। उसको बस लगता था कि हाँ, चलो ठीक है, ये बताना भूल गया या जो भी है, बस वो अपने आप को ऐसे समझा लेती थी वो सब करके। तो अब कट टू क्या होता है कि विशाल का बर्थडे आने वाला होता है। इनको डेट करते हो जाते हैं 2-3 महीने और ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। अब विशाल का बर्थडे आने वाला होता है और वो सोचती है कि बर्थडे प्लान करना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ तो प्लान करना चाहिए। तो उसको हमेशा ऐसे बाहर जाना पसंद है, उसको क्लब्स जाना पसंद है, ही एन्जॉयज़ पार्टिंग।
तो उसने सोचा कि मैं किसी ऐसी जगह पे पार्टी थ्रो करूँगी, तो शी स्टार्ट सेविंग अप फॉर हिज़ बर्थडे कि मुझे उसकी बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है। तो उनके जो ग्रुप था ना, उसमें सबसे डिसेंट महिमा को लगता था रोहन। तो उसने सोचा कि मैं विशाल का जो बेस्ट फ्रेंड है रोहन, उससे एक बार बात करके देखती हूँ कि कहाँ पार्टी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो वो रोहन को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम लोग जितनी भी जगह जाते हो, जहाँ पे ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने महिमा को भी इनवाइट किया हो या वो उनके ग्रुप का पार्ट है, बिकॉज़ उनको ये नेचुरली लगता था कि इसको क्या ही है, ये तो हैंग आउट नहीं कर पाएगी, या फॉर व्हाटएवर रीज़न विशाल कभी भी उसको ऐसे इनवाइट नहीं करता था कि तू भी मेरे साथ चल। तो उसने बोला कि तुम लोग जितनी भी जगह जाते हो, तो तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? मतलब इसके बर्थडे का क्या प्लान है? तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो क्या? तो उसने बोला कि नहीं, इसके बर्थडे का तो कोई ऐसे प्लान नहीं है, हम लोग तो एक्चुअली एक बॉयज़ ट्रिप लेने का सोच रहे हैं, जो भी कुछ इंटरनेशनल ट्रिप वो लोग प्लान कर रहे थे। तो बोलता है हम तो एक बॉयज़ ट्रिप लेने का सोच रहे हैं, बट अगर तुझे कुछ प्लान करना है, ऐसे कोई डिनर वगैरह, तो तुम लोग खुद का कुछ प्लान कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है तुझे पार्टी थ्रो करना, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी करने ही वाले हैं, तो तू क्यों फालतू इतने पैसे खर्च कर रही है? एंड शी वाज़ लाइक कि तुम लोग बॉयज़ ट्रिप प्लान कर रहे हो? उसने मुझे बताया भी नहीं कि बॉयज़ ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो उसने बोला अरे लास्ट सैटरडे ही तो हमने डिस्कस किया। नाउ इनका ऐसे होता था कि सैटरडे महिमा यूज्ड टू वेट कि सैटरडे कब आएगा, क्योंकि अगले दिन संडे है और क्लासेस नहीं होती है और इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये लोग देर रात तक बात कर सकते हैं और इसका कोई प्लान नहीं हो तो। वरना मोस्टली उसके कॉलेज से आके प्लान्स होते थे, वो लिटरली गायब हो जाता था। उनकी कन्वर्सेशन ठीक से तभी हो पाती थी जब वो उसको कॉलेज से घर ड्रॉप कर रहा है, बस इतनी सी ही। उसके बाद कॉल पे, मैसेजेस पे, हर जगह ये बंदा पूरी तरह से गायब रहता था। तो उसने बोला कि यार अब मुझे बताओ मतलब कि कैसे क्या करना है, क्या चल रहा है सीन? तो वो कहता है कि हम लोगों ने मतलब लास्ट सैटरडे ही इस बारे में डिस्कस किया है कि हम लोग बॉयज़ ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो अब क्या होता है कि लास्ट सैटरडे महिमा को उससे बात करनी थी और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है एंड ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज मदर, सो ही कैन नॉट टॉक टू हर राइट नाउ, क्योंकि वो उनके रूम में जा रहा है टू टेक केयर ऑफ हर। Like he used his mom as an excuse to go out with these guys. तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं नाराज़ होती, इसलिए मुझसे फिर भी झूठ बोल के चला गया। तो उसने बोला अच्छा तो तुम गए कहाँ थे लास्ट सैटरडे? तो उसने बोला विशाल ने नहीं बताया तुझे? उसने बोला नहीं, नहीं। तो फिर उसने कोई कैफ़े बताया, कोई रेस्टोरेंट बताया कि हम लोग यहाँ-यहाँ गए थे और हमारे और भी फ्रेंड्स आए थे, जैसे और भी इधर-उधर के, मतलब उसकी फिर जहाँ पे वो पता नहीं कोई तो भी क्लासेस जाता था, वो क्लासेस की भी और भी उसकी दोस्त आई थी। एंड शी वाज़ अमेज़्ड टू लिसन टू दिस कि उसकी और भी दोस्त, मतलब और उसकी फीमेल फ्रेंड्स एंड ये सब कुछ भी आए थे और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो शी वाज़ लाइक कि कौन-सी फीमेल फ्रेंड्स यार? तो उसने बोला है ना, उसकी कुछ फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स है ना जिनके साथ वो मोस्टली हैंग आउट करता है, तुझे नहीं पता है क्या? कॉलेज के बाद मतलब उसके उधर की हैं, किसी तो भी क्लास की दोस्त हैं, वहीं से तो आती हैं वो। एंड शी वाज़ अमेज़्ड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि ओह! अच्छा, ओके। फिर रोहन उसको बताता है कि यार वो लोग तो काफ़ी क्लोज़ है, मतलब दे लाइक पोस्ट ऑल द टाइम साथ में एंड दे आर वेरी क्लोज़ इन जनरल ऑल्सो। तो मुझे लगता था कि दैट यू आर सो सेल्फ सिक्योर, या तुम्हारा शायद ओपन रिलेशनशिप है कि वो ऐसे बिहेव करता है और तू करने देती है। तो उसको लगा कि यार ये रोहन हमारे रिलेशनशिप में नज़र तो नहीं लगाना चाह रहा, तो वो कुछ बोलती नहीं है और बोलती है कि चल ठीक है, आई विल टॉक टू हिम अबाउट दिस। और इस बात को लेट गो कर देती है। लेकिन रोहन उसको फिर से मैसेज करता है, "देख यार प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज़, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारी लड़ाई करवाना चाहता हूँ या कुछ भी है। मुझे जेनुइनली आइडिया नहीं था कि तुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अब तुझे कुछ भी नहीं पता है तो मेरा मन हो रहा है कि तुझे सब कुछ बता दूँ।" तो उसने बोला, "सब कुछ बता दूँ मतलब? ऐसा तो क्या है कि सब कुछ बताना चाहिए?" सो ही सेड दैट बेसिकली विशाल इज़ समवन हू इज़ लीडिंग अ डबल लाइफ। वो कॉलेज में रहता है विथ यू एंड आउटसाइड ही इज़ एक्टिंग लाइक अ सिंगल मैन, ही इज़ लाइक पिकिंग अप गर्ल्स एंड हमेशा हँसी-मज़ाक में वो फ्लर्ट भी करता है लड़कियों से। आई डोंट सपोर्ट दैट बिहेवियर, लेकिन हमारा दोस्त है एंड वी लव टू हैंग आउट विथ हिम, नाइस कंपनी ही इज़। तो हमको लगता था कि ठीक है चल तू एन्जॉय करती है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मतलब वो बोलता था यार हमारा ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव वाला नहीं है, हमने जितनी भी बात करी वी आर जस्ट डेटिंग एंड सीइंग वेयर थिंग्स गो, और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक्सक्लूसिव है और हम गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलती है कि गर्लफ्रेंड है मतलब हम लोग कमिटेड है ऐसे एक्सक्लूसिव वाले, हमारा काफ़ी ओपन रिलेशनशिप जैसा है, कैजुअल सा। तो महिमा ये सोच के हैरान हो जाती है, बोलती है कि भाई मैं यहाँ 1-1 रुपए जोड़ रही हूँ कि इस बंदे की बर्थडे की मुझे पार्टी देनी है, और ये तुम्हें बोल रहा है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव है ही नहीं, ओपन रिलेशनशिप जैसा है। तो इसका तो पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने जो भी छोटे-मोटे झूठ बोले हैं, वो तो चलो ठीक ही है, बट दिस इज़ द बिग रिवील
तो वो इस बात को पूरी तरह से मतलब वो नम हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उसको कन्फ्रंट भी करेगी ना, तो विशाल ने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई हुई थी इसके सामने कि वो उसको कन्फ्रंट भी करती थी, तो वो उसको इतना इमोशनली मैनिपुलेट करता था और चीज़ों को इस तरीके से प्रेज़ेंट करता था, जिसमें ऐसा लगता था कि महिमा इज़ द वन हू इज़ एक्टिंग इनसिक्योर एंड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयरअबाउट्स कि अच्छा चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, वैसी भी हो सकती है। तो उसने सोचा कि यार इसको कन्फ्रंट करके कोई मतलब नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई इस बारे में। तो फिर रोहन बोलता है कि अच्छा इफ़ यू आर फीलिंग लो कैन आई कॉल यू, लाइक डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट या ये वो करके। तो बोलती है कि हाँ, चल ठीक है मतलब व्हाटएवर। तो उसको रोहन से बात करके अच्छा लगा। तो रोहन और वो एंटायर नाइट बात करते रहे, वो उसको बताती रही कि कैसे-कैसे बिहेवियर्स में वो ऐसे-ऐसे करता है, वैसे करता है। मतलब दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे महिमा अपनी पूरी इनसिक्योरिटीज़ और पूरी वल्नरेबिलिटीज़ जो उसने पहले दिन से विशाल के साथ फेस करी है, उसको इन डिटेल किसी को बता भी रही थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने अगर बताती तो अपने दोस्तों के सामने बेवकूफ़ लगती कि यार तू डेट ही क्यों कर रही है इस बंदे को, जो पहले से ही चलता-फिरता रेड फ्लैग लगता है, तुझे उसको डेट ही नहीं करना चाहिए था, तुझे उस पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। बट शी वाज़ लाइक कि भाई जैसे भी लगता है बट एट लीस्ट उसने अगर कोई बात मुझे खुद से आके बोली है तो मैं उस पे ट्रस्ट तो करूँगी ना कि हाँ, ये बात सच बोल रहा होगा। तो अब क्या होता है कि रोहन पूरी रात ये बात सुनता है, उसकी सारी चीज़ें समझता है और उसको समझाता भी है कि किस दिन क्या हुआ था, वो उसकी दोस्त कैसे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके डायनामिक्स कैसे हैं। सब कुछ उसको सच-सच बता देता है और उस रात महिमा को इतनी सारी चीज़ें पता चलती है विया व्हिच इज़ इनफ टू कंक्लूड द फैक्ट दैट विशाल हैज़ बीन चीटिंग ऑन हर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम विथ मल्टीपल वुमेन। भले ही वो फ्लर्ट कर रहा है, भले ही वो उनको स्नैपचैट पे ऐड कर रहा है, भले ही वो अपने इंस्टाग्राम पे ऐड करके रिमूव कर दे रहा है, या फिर उनको और जो भी स्टोरीज़ वगैरह वो पोस्ट कर रहा है, वो इसको हाइड करके पोस्ट कर रहा है क्योंकि इसको कभी दिख ही नहीं रही है वो स्टोरीज़। जहाँ पे भी जो भी चीज़ है, रोहन ने जब इसको फ़ोटोज़ भेजी तब इसको पता चला कि ये लोग तो एक्चुअली में उन डेट्स पे क्लब गए हैं जहाँ पे वो बोल रहा था कि मैं मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनका ख़्याल रखना है और मैं सो रहा हूँ। तो शी वाज़ रियली शॉक्ड टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस। बट नाउ द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट होता क्या है कि रोहन उसको बताता है सुबह के बज जाते हैं उनको 3-4 ये सारी बातें-वातें करते हुए। दे वर सो लॉस्ट इन डिस्कसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो एकदम उनको टाइम का पता ही नहीं चला। अब रोहन उसको बोलता है कि महिमा वैसे आई वांट टू कन्फेस समथिंग, अब हमारी फाइनली बात हो रही है और इतनी देर से हो रही है, तो मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तो महिमा बोलती है कि हाँ, बताओ क्या हुआ है? तो वो उसको कहता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, आई ऑलरेडी हैड अ क्रश ऑन यू बिफोर यू स्टार्टेड डेटिंग विशाल एंड दैट इज़ हाउ विशाल नोटिस्ड यू एंड ही डिड नॉट गिव अ सिंगल फक कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का क्रश है एंड ही वेंट अहेड विद इट। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं ये लड़की को पिक कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बोलूँगा कि तू चल सकती है क्या मेरे साथ? और ये चली गई, तो मतलब वो तुझे लाइक नहीं करती एंड यू नीड टू लेट हर गो। क्योंकि ये चीज़ हुई कैंटीन में, जब ये रोहन पहले होके आया था देखने के लिए कि अरे उसका भी नहीं चल रहा है या वो वहाँ खड़ी है तो मैं उससे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। एंड देन विशाल ने एंट्री मारी एंड द वे शी वाज़ लुकिंग एट विशाल, विशाल गॉट टू नो कि भाई तुझे तो पसंद नहीं करती है बंदी, मुझे ही पसंद करती है। एंड दैट इज़ हाउ एवरीथिंग हैपेंड। एंड मनीषा वाज़ सो लाइक नॉट मनीषा, महिमा महिमा, मनीषा, भाई मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैंने नाम क्या रखा है? शी वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड कि भाई ये हो क्या रहा है? अभी उसको पता चला है उसके बॉयफ्रेंड ने उस पे चीट किया है और अभी उसको पता चला है कि उसके बॉयफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है उसको उस पे क्रश है। मतलब कौन-सा के ड्रामा तुम जी रहे हो बहन? तुम्हारा कौन-सी कहानी चल रही है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो अब कट टू क्या होता है, वो क्या करती है, वो विशाल को कन्फ्रंट नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल भी, और थोड़ा डिस्टेंट एक्ट करती है। तो विशाल पता नहीं उससे आगे पूछता भी नहीं है कि तुझे क्या हुआ, और भी ज़्यादा डिस्टेंट एक्ट करने लगता है। फिर जब ये दिन खत्म होता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे ड्रॉप कर दूँ क्या? तो वो बोलती है नहीं मैं बस से ही जाऊँगी, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। तो वो उसको पूछता है कि क्यों, क्या हो गया? तू सारा दिन से डिस्टेंट एक्ट कर रही है, तुझे ऐसा भी है? तो वो बोलती है कि यार मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है तेरे बारे में जो नहीं पता चलनी चाहिए थी। लेकिन अब ठीक है, पता चल गई है तो तू खुद से या तो टाइम ले और मुझे बता दे तूने जो भी मुझे नहीं बताया है, या फिर मैं तुझे बाद में कन्फ्रंट करूँगी। अभी मेरा मन नहीं है, जस्ट लेट इट गो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो उसने बेसिकली विशाल को ये टाइम दिया कि वो खुद से पहले होके कन्फेस करे, वो जितनी भी चीज़ें छुपा रहा था। अब विशाल को ये था कि उसको क्या पता चला है और क्या नहीं पता चला है, ऐसा तो नहीं उसको कम पता चला है और मैं ज़्यादा बता दूँ और ज़्यादा पता चला है मैं कम बताऊँ, तो क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ, ये सब विशाल सोच रहा है अपने मन में। हो सकता है सोच रहा हो, आई डोंट नो। तो अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जब भी हो जाती है
तो मनीषा तो अपने घर महिमा 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 चुपचाप अपने घर पहुँच जाती है। अब क्या होता है कि रोहन उसको कॉल करता है फिर से पूछने के लिए कि तूने उसको कन्फ्रंट किया क्या? तुम्हारे बीच चीज़ें सॉल्व हुई क्या? या जो भी है। तो बोलती है नहीं यार आज तो मैं बहुत ही लो फ़ील कर रही हूँ। मैंने बस उसको बोला कि ऐसा-ऐसा है, अब वो मुझे बताएगा, नहीं बताएगा। तो बोलता है एक्चुअली मुझे तुझे कुछ भेजना है। तो उसने बोला कि क्या? तो उसने बोला कि यार मैं भेजना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे मिल के दिखाऊँ। तो अगर तू शाम को आ सकती है ऐसे, तो अपन मिल सकते हैं। तो वो रात को अपने कोचिंग के बाद या जो भी उसका काम था, उसके बाद एक कैफ़े गई और वहाँ पे रोहन और वो मिले। तो रोहन उसको दिखाता है कि ये बंदा किसी बंदी को एकदम ऐसे हग करके बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमर-वमर में हाथ डाल के और एक वीडियो है जिसमें ऐसे वो लोग थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे क्लोज़ है बहुत ही ज़्यादा, उसके कान में कुछ-कुछ बोल रहा है, उसको धीरे-धीरे नेक पे और इधर किस कर रहा है, व्हिच ऑलमोस्ट लुक्ड लाइक दीज़ गाइज़ आर अबाउट टू मेक आउट और दे विल मेक आउट। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये बस फ्रेंड्स हैं एंड इट वाज़ लाइक अ ह्यूज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, मतलब क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। ऐसे जो तुम्हारा ऐसे वाला रहता है ना कि तुम वायलेशन ऑफ प्राइवेसी नहीं बोलेंगे इसको, बट वायलेशन ऑफ आई थिंक ट्रस्ट। यस, क्योंकि अगर तुम्हारा दोस्त है और तुम उसके मतलब इतना ज़्यादा क्लोज आके तुम कुछ बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रख रहे हो तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट टॉलरेबल। तो उसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा महिमा को कि ये सभी क्या हो रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और वो रोने लग गई क्योंकि शी वाज़ ऑलरेडी सो इनसिक्योर ऑफ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग एंड शी समवेयर इन हर हार्ट न्यू कि यार ये बंदा मतलब जो मेरा इतना आउट ऑफ लीग है अचानक से मुझे क्यों गर्लफ्रेंड बना रहा है। मे बी आई एम जस्ट द कंफर्टेबल चॉइस, आई एम जस्ट द कंफर्ट, द इमोशनल कंफर्ट। बाकी उसको मुझे शो ऑफ करना नहीं पसंद है, वो मेरे साथ कभी पोस्ट नहीं करता, कभी भी ऐसे इंस्टाग्राम पे दिखाता नहीं है, उसके फ्रेंड्स के साथ कभी भी इनवाइट नहीं करता है। तो आई एम जस्ट द कंफर्टेबल चॉइस एट द कॉलेज, बट बाहर उसने ऑलरेडी एक दुनिया बनाई हुई है वेयर ही इज़ द पॉपुलर गाय एंड ही कैन पुल एनी चिक दैट ही वांट्स टू पुल। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और रोने लग गई। तो रोहन ने उसको थोड़ा कंफर्ट किया एंड दे हग्ड एंड व्हाइल लीविंग दे आल्सो किस्ड बिकॉज़ महिमा वाज वेरी वल्नरेबल एंड शी एंडेड अप किसिंग रोहन बिकॉज़ रोहन ऑलरेडी हैड अ क्रश ऑन हर। अब कट टू क्या होता है, इसको आता है व्हाइल शी वाज गोइंग बैक होम, इसको आता है विशाल का कॉल। तो विशाल पूछता है कि कैन यू लाइक कम टू माय प्लेस, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है एंड आई रियली नीड समवन क्लोज टू मी, आई नीड टू टॉक टू समवन या ये वो करके। तो वो अपने घर जाती है और घर पे बोलती है कि उसकी कुछ तो भी फ्रेंड है, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो आज रात को वो उसके घर रुकेगी, उसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए या जो भी है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो अपनी दोस्त से बात करवा देती है, उसकी दोस्त फ़ोन करती है कि हाँ हाँ मेरे घर पे रुकेगी या जो भी, उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है चलो जाओ। तो वो चली जाती है उसके घर। अब जब वो उसके घर जाती है और वो लोग आराम से बैठे हुए हैं और बात-वात कर रहे हैं, उसके रूम में है, तो बोलता है कि यार आई नीड टू टॉक टू यू एंड आई वांटेड टू टेल यू एक्चुअली आई हैव चीटेड ऑन यू मल्टीपल टाइम्स एंड ऐसे वाला नहीं है दैट आई हैव हुक्ड अप विद पीपल, बट हाँ, मैंने फ्लर्ट किया है एंड मैंने मेक आउट किया है लोगों के साथ, बट आई डोंट नो हमारा जो बॉन्ड है मैं उसको भी लूज़ नहीं करना चाहता हूँ। पर वो इंटेंशनल नहीं था, मे बी आई वाज़ टू ड्रंक और मुझे समझ नहीं आया या ये वो करके ये सारी बातें बोलता है। एंड महिमा इज़ जस्ट सिटिंग देयर नोइंग द फैक्ट कि वो अभी उसके बेस्ट फ्रेंड को किस करके आई है। एंड जब वो रो रहा होता है ये सारी बातें कन्फेस करके कि यार बट यू हैव रियली बीन देयर फॉर मी विथ माई मॉम्स हेल्थ एंड एवरीथिंग, मुझे नहीं पता है कि अगर तू इमोशनली वहाँ नहीं होती तो मैं किसके पास जाता, किससे बात करता, ये वो करके। And Mahima tells him that, you know what, Vishal, I need to tell you something. And Vishal is like, yeah, what happened? उसको कहती है कि रोहन and I kissed today. एंड वो एकदम ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करने लगता है, ऐसे बच्चों जैसे सारा सामान फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है, लाइक ऐसे लग रहा था कि वो उसको मार देगा, वो महिमा पे हाथ उठा देगा, ऐसे वाला महिमा को फीलिंग आ रही थी उस पॉइंट पे। तो वो रोहन को कॉल करती है और उसको बोलती है कि भाई आई हैव टोल्ड हिम एंड समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो रोहन उसको कॉल मिलाता है कि भाई तू कर क्या रहा है, ये वो करके उनकी बहुत भयंकर गाली गलौच हो जाती है और फ़ोन पे बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हो रही है। तो रोहन उसको बोलता है कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ और मैं तेरे को लेके जाता हूँ। भाई तुम्हारे घर पे तुमने बोला है तुम दोस्त के यहाँ गए हो, तुम जिसके यहाँ गए हो उसके वहाँ वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि तुम्हें मार सकता है लिटरली, और कोई तीसरा लड़का आ रहा है तुम्हें रेस्क्यू करने वहाँ से, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ये क्या है?
तो अब क्या हुआ कि वो महिमा का दोस्त उसको आता है और वहाँ से लेके चला जाता है, और इन दोस्तों की तो दोस्ती टूट गई है। रोहन और विशाल की दोस्ती टूट गई है, एंड महिमा इज़ क्राइंग लाइक एनीथिंग, बोल के कि यार उसने जो मुझ पे किया, मतलब जो भी उसने मेरे साथ किया, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, कि मैंने भी रिटर्न में वही सारी चीज़ें कर दी। तो मतलब ही हैज़ ब्रॉट द वर्स्ट आउट ऑफ मी। मतलब मैं वैलिडेशन की इतनी भूखी हो गई कि मुझे सामने जो बंदा दिखा मैंने वो कर ही लिया, एंड दिस एंड दैट। तो रोहन उसको बोलता है कि नो, आई थिंक वी शुड डेट, लाइक वी शुड एक्चुअली डेट, क्योंकि मुझे तो पसंद है, एंड जो भी तेरा कुछ हुआ, आई डोंट थिंक दैट दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेशनशिप, क्योंकि तुम लोग मतलब एज अ कपल तो साथ थे ही नहीं, तुम लोग बस कार में रोज बात करते थे, और इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ था नहीं बॉन्ड। और उसको पता था कि अगर तू उसके साथ ऐसे नहीं रहेगी तो वो तुझे कभी एक्सक्लूसिव टैग देगा नहीं, अगर तो कभी तू उसके साथ ऐसे रहेगी नहीं, तो उसको छोड़ देगी। और उसको बहुत ऐसी फीलिंग चाहिए होती है कि ही वॉन्ट्स पीपल फॉर हिमसेल्फ ओनली, उसको वो एक्सक्लूसिव फीलिंग चाहिए होती है। तो नाउ दैट दिस हैज़ हैपेंड, आई नो आई हैव बीन अ बैड फ्रेंड टू, ऐसा रोहन कहता है महिमा को कि वो भी कोई अच्छा दोस्त नहीं रहा है अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो। बट ही वाज़ टायर्ड उसकी हरकतों से, क्योंकि वो दोस्तों में भी बहुत ही ज़्यादा खुद को सुपीरियर दिखाता था, और सबको नीचा दिखाना और ऐसी हरकतें करना। तो उसने बोला कि इट्स टाइम, लाइक इफ़ यू रियली वांट डेट मी, यू टेक योर टाइम एंड फिर हम लोग करते हैं। तो उसने महिमा ने उसको ये नहीं बोला दैट आई एम गोइंग टू डेट यू, एंड उन लोगों ने थोड़ा 15-20 दिन ऐसी बात-वात करी, चीज़ें थोड़ी शांत हो गई, और विशाल और रोहन की बिल्कुल दोस्ती ख़त्म हो गई। रोहन स्टार्टेड सिटिंग अलोन, उसको उसके सारे दोस्तों ने कट ऑफ कर दिया। बट दीज़ पीपल केम क्लोज एंड दे स्लोली स्टार्टेड डेटिंग, एंड इट हैज़ बीन 3 इयर्स टू दैट इंसिडेंट। रोहन एंड महिमा आर स्टिल डेटिंग, एंड दे आर प्रिटी सीरियस अबाउट ईच अदर। वो अपने मास्टर्स के लिए भी साथ में जाने वाले हैं फॉरेन, एंड दे माइट गेट मैरिड समडे। So unknowingly, Mahima took the revenge on Vishal, or unknowingly, she ended up manifesting someone who's actually right for her while manifesting the guy that she thought would be good for her. बट महिमा, तुम्हारी जिंदगी में यार बुरा होके भी सब कुछ अच्छा कैसे हो जा रहा है, आई डोंट नो। किस भगवान से तुम प्रार्थना कर रही हो और हमारी प्रार्थनाएं वो भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं, बट आई हैव नो कॉमेंट्स। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। Just you guys let me know in the comments, what do you think about the story and whose side are you on? Did Rohan do the right thing? Did Mahima do the right thing? Or Vishal did the right thing, which I don't think he did. I don't think he did. Like using your mom as an excuse so that you can go out with your friends and do whatever on your girlfriend. I don't know. But yeah, let me know what do you think about the story, and I'll see you in the next one. Bye bye.